Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्थानीय पुलिस ने इसी और बांग्लादेशी आतंकियों से जुड़े 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें से 6 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की गारमेंट यूनिट से और 2 को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया। गिरफ्तार लोगों में कुछ बांग्लादेशी नागरिक हैं जो फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपा रहे थे। जांच में पता चला कि ये सभी विदेशी आकाओं के निर्देश पर भारत में बड़े हमले या बम धमाकों की योजना बना रहे थे। छापेमारी में 8 मोबाइल और 16 सिम जब्त किए गए। सभी को दिल्ली लाकर आगे की पूछताछ की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की। रविवार सुबह उन्होंने विधि विधान से मां काली के दर्शन कर देश और दिल्ली की सुख समृद्धि की कामना की। पुजारियों ने तिलक और चुनरी भेंट कर स्वागत किया। वीआईपी यात्रा को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं के प्रवेश को नियंत्रित किया गया। बाद में स्थिति सामान्य हो गई। कोलकाता में उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा को राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है, हालांकि इसे व्यक्तिगत बताया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के बिरुलिया में नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उन्होंने घुसपैठ मतदाता सूची और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सख्त रुख से घुसपैठियों पर दबाव बढ़ा है और आवश्यक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। 28 तारीख को नई मतदाता सूची जारी होगी, जिसकी निगरानी जिला स्तरीय समितियां करेंगी। नंदीग्राम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल को भ्रष्टाचार और घुसपैठ के खिलाफ जागना होगा। আমাদের এ নিয়ে মন্তব্য করার কিছু নেই, যা হচ্ছে সুন্দর হচ্ছে। 28 তারিখে একটা ভোটার লিস্ট বেরোবে, তারপরে যারা সন্দেহজনক তাদের সাপ্লিমেন্ট লিস্টে নাম আসবে। কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম আসতে গেলে 3টা কাগজ দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট যা করেছে এক্সেপশন যেমন তেমনি একদম টাইট করে দিয়েছে। 3টে কাগজ আপনাকে দেখাতে হবে। আপনি ভারতীয় আপনাকে দেখাতে হবে, আপনার ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আপনাকে দেখাতে হবে, আপনার 18 বছর হয়ে গেছে আপনাকে দেখাতে হবে। পরিষ্কার বলা আছে কবে কার সার্টিফিকেট লাগবে। 87-র আগে জন্ম, 87-র পরে বাবা মার জন্ম, সব বলা আছে একদম পরিষ্কার। বাংলাদেশের মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এই কাগজ দেখাতে পারবে না, আর কোর্ট নিযুক্ত লোকেরা তথ্য এবং কাগজের বাইরে যাবে না। আমাদের জানার কোনো দরকারই নেই। पश्चिम बंगाल के हावड़ा ग्रामीण जिले के आमता में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार के नेतृत्व में विशाल बाइक रैली निकाली। रैली का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना था। आमता व आसपास से सैकड़ों कार्यकर्ता बाइकों के साथ शामिल हुए। भगवा झंडों और नारों से माहौल उत्साहपूर्ण रहा। सुकांत मजुमदार ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और कार्यकर्ताओं का जोश निर्णायक संघर्ष का संकेत है। इसे आगामी चुनावी तैयारी माना जा रहा है। सीडब्ल्यूसी इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट के वरिष्ठ नेता पुकार घताराज जेम्स ने भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष व जीटीए प्रमुख अनित थापा के नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रशासन जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान के बजाय अपनी कुर्सी बचाने में लगा है। जेम्स के अनुसार थापा के कार्यकाल में जीटीए भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है और विकास कार्य ठप है। उन्होंने कहा कि गोरखालैंड और 11 जनजातियों को संवैधानिक मान्यता जैसे अहम मुद्दों पर राज्य सरकार के सामने समझौता किया गया। फ्रंट का दावा है कि युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। बयान के बाद दार्जिलिंग में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हाम्रो जीटीए चीफ एक्जिक्युटिभ अनित थापा दाजुले कमानवासीले 5 डेसिमलको पट्टा नथापेर गल्ती गर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। थापेको भए चाहिँ 5 डेसिमलको पट्टा थापेको भए चाहिँ होमस्टेहरू बनाउन सक्थ्यो, कुनै के नानापातीको कुरा गर्नु हुँदै थियो है। अनि उहाँले अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ
इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्टको ट्रेड युनियनलाई चौरस्तामा उहाँहरूले मिनिमम वेजेसको लागि एउटा प्रोटेस्ट गरिरहेको थियो। त्यो दिन मात्र गरेको थिएन, तर अब प्रोटेस्ट त तपाईँको महिनाव्यापी चलिरहेको छ। तर सेतो कागज बोकेर यहाँ मिनिमम वेजेसको प्रोटेस्ट गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा क्या, नौटङ्की गऱ्यो भन्ने कुरा। अनि दाजुलाई अलिकति म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चिफ एक्जिक्युटिभ दाजुलाई भिटामिन एम अलिक ज्यादा भयो जस्तो लाग्दैछ दाजुलाई, म त्यही भएर चाहिँ अलिकति मेन्टली डिसेबल भएको जस्तो लाग्दैछ है, भिटामिन एम ज्यादा भएर। किनभने म पहिला त 5 डेसिमलको कुरा गर्छु। 5 डेसिमल जमिनको कुरा चाहिँ यहाँ के हो भन्दाखेरि यो एकदमै कमानवासीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। उत्तर बंगाल के प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव जलपेश मेला में इस बार चित्राहर नामक मंच पर अश्लील नृत्य प्रस्तुत किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालु इस मेला में आते हैं, लेकिन कुछ पृष्ठभूमि मंचों पर उच्च मूल्य वाले टिकट बेचकर युवाओं को इस अश्लील प्रदर्शन की ओर आकर्षित किया जा रहा है। कई बार पर्दे हटाए जाने से परिवार और छोटे बच्चे भी अनजाने में इसका सामना कर रहे हैं। वरिष्ठ पंडित ने इसे अवसंस्कृति करार दिया और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। मेल्लागुरी थाना और बीडीओ से संपर्क किया गया। हिज़्ब की मेला समिति भी मामले की जांच कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दे रही है। কোথায় এসেছেন? আমি জলপেশ মেলায় পরিবার নিয়ে এসেছি। পরিবার নিয়ে এসেছি। তো এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে চিত্রহাট চলছে, যেখানে অশ্লীল নাচ হচ্ছে এবং পাশাপাশি জুয়া চলছে, সেখানে কিন্তু যুব সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে আপনার কি প্রতিক্রিয়া? এটা ঠিক না, সমাজ মানে যে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সব অন্য জায়গায় মানে ভুল পথে চলে যাচ্ছে। এটার কমিটির চিন্তা ভাবনা করা উচিত। অন্য যেটা আগে যেমন আমরা দেখতাম আর কি ছোটোবেলায় যে অন্যরকম নাচ হতো বা সার্কাস আসতো, এইগুলো ঠিক আছে, এই সব নাচ বাজ এখন চলে নেই, বন্ধ হওয়া উচিত। এটা অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত। शहर के व्यस्त महावीर स्थान इलाके में एक बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट आग का कारण माना जा रहा है। दोपहर में भवन से काला धुआं उठता देख लोगों में दहशत फैल गई। घनी आबादी और संकरी गलियों के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। सूचना मिलते ही दमकल के कई इंजन और पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय व्यापारियों ने भी शुरुआती प्रयास किए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, हालांकि भारी नुकसान की आशंका है। मामले की जांच जारी है। হঠাৎ প্রচুর মানুষ এখান থেকে আমাকে ফোন করে যে এখানে একটা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হয়েছে মহাবিস্তানে। আমি তারপরে সাথে সাথে আসি, দেখি ফায়ার ব্রিগেড সময় মতন পৌঁছায় যায়। যেহেতু একটা প্রাচীন মার্কেট আর খুব ব্যস্ততম এলাকা, যেহেতু রোববার ছিল বলে আজকে দিনে রাস্তা ফাঁকা আর ফায়ার ব্রিগেডে সহজে ঢুকতে পেরেছে। এটাই যদি সাধারণ দিন থাকতো খুব ভারী একটা বিপর্যয় হতে পারত। যেহেতু এটা প্রচুর পুরানো প্রাচীন মার্কেট, কাপড়ের ব্যবসা হচ্ছে, অনেক নানা রকম দোকান, প্রচুর মানুষ এখানে আসেন। বিষয় হচ্ছে যে আজকে দিনে যারা দায়িত্বে আছেন তারা কি করছে। আমি পরপর কিন্তু বোর্ড সভায় ফায়ার সেফটি নিয়ে কথা বলেছি, এখানে কিন্তু পুরসভায় সেরকম উদ্যোগ নিচ্ছেন না, ফায়ার ব্রিগেডও নিচ্ছেন না। প্রাচীনতম মার্কেট, এখানে ফায়ার ব্রিগেড নিয়ে ফায়ার কি এখানে সেফটি মেজার্স নেওয়া হয়েছে, ফায়ার লাইসেন্স হচ্ছে কিনা, অডিট হয়েছে কিনা, সেগুলো দেখা দরকার। আজকে যদি সময় মতো ফায়ার ব্রিগেড না পৌঁছে ভারী বিপর্যয় হতে পারতো। যেহেতু এখানে কাপড় মার্কেট আছে আর সাধারণ দিন হলে প্রচুর জাম থাকে, এখানে সাধারণ মানুষও হাঁটতে পারে না। আর ট্রাফিক পুলিশ কি করে তাদের উপর একটা প্রশ্নচিহ্ন দাঁড়াচ্ছে। প্রচুর টোটোর এখানে আওয়া যাওয়া থাকে, তাদের কি ব্যবস্থা আছে। এখন দেখবেন বিনা নাম্বারে টোটো এখানে ঘোরাফেরা হচ্ছে। আর পুরসভা দেখছি নাকি ট্রাফিকের জন্য এই টোটোর জন্য টেম্পোরারি লাইসেন্স দিচ্ছে। তার মানে এই টোটোকে নিয়ন্ত্রণের জায়গা তাদের আর কিন্তু বাড়ানো হচ্ছে। এটা ভারী বিপর্যয় হতে পারে। যাই হোক, সময় মতন ফায়ার ব্রিগেড চলে আসছে, আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি ফায়ার ব্রিগেডকে। কিন্তু যাদের ভূমিকা সময় মতন দেখা দরকার ছিল তারা কিন্তু সময় মতন তাদের ভূমিকা আমরা দেখতে পাইনি। ফায়ার ব্রিগেডকে অবশ্যই এখানে অডিট করা দরকার। পুরাতনতম মার্কেট, এখানে যদি মার্কেটকে বাঁচানো হয় তাহলে এইগুলো জিনিস আমাদের দেখতেই হবে। पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं के भत्ते में हुई वृद्धि के जश्न के अवसर पर सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 नंबर वार्ड में भव्य पिकनिक का आयोजन किया गया। वार्ड पार्षद अमर आनंद दास की पहल पर रविवार को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। वार्ड के लगभग सभी घरों के लोग, विशेषकर महिला एवं बच्चे और बुजुर्ग इसमें शामिल हुए और इसे एक पारिवारिक उत्सव में बदल दिया। बुजुर्गों की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए डॉक्टरों और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई थी। दिन भर गाने, हंसी, मजाक और गपशप का दौर चला। लोगों ने एक साथ भोजन का आनंद लिया। आयोजन का उद्देश्य सरकारी लाभ की खुशी साझा करना और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना था। আমাদের কর্মসূচি অ্যাকচুয়ালি গতবার আমরা করেছিলাম আমাদের যারা প্রবীণ নাগরিক 47 ওয়ার্ডের তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা বনভোজন করেছিলাম গতবার আমরা ভামেলি মন্দিরে।
এবারও তাই, এবারও একই ব্যতিক্রম। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেক মহিলারা আছে যারা খুব ইচ্ছুক, যারা মনে করেন মানে খুবই হ্যাপি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ভাণ্ডার ঢুকে গেছে, তারা খুব এক্সাইটেড। হ্যাঁ, তারা বলতো আমরা নিয়ে যাবো, চলো সবাইকে নিয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে। আমাদের ওয়ার্ড থেকে মোটামুটি মনে করেন 1500 লোক যাচ্ছি আমরা, মহিলারা এবং বয়স্করা পুরুষরা মিলে। মোট কটা বাস যাচ্ছে? টোটাল 30টা বাস যাচ্ছে, কিছু ছোটো গাড়ি যাচ্ছে, কিছু ছেলে পেলে আবার ওরা বাইক নিয়ে আসবে, যারা আমাদের যুবরা আছে অনেকে বাইক নিয়ে আসবে, অসুস্থ হয়ে যায় তাদের প্রাইমারি ট্রিটমেন্টের জন্য করা যায়। ছোটো গাড়ি থাকবে, যদি ইনকেস কিছু হয় তাদের পৌঁছে দেওয়া যায়। অ্যাকচুয়ালি কী দেখেন, প্রত্যেকটা বাড়িতে বয়স্ক লোক আছে, ম্যাক্সিমাম বাড়িতেই তারা বাড়িতে থাকে, কোথায় বাইরে যেতে পারে না, ঠিক আছে। অনেকে অনেক সময় দেখা সাক্ষাৎ হয় না, কারণ সারাদিন বাইরে থাকে অসুখ বিসুখ নিয়ে, নানান রকম প্রবলেম নিয়ে। এই একটা বছর একটা দিন আমি চেষ্টা করি যে সবাইকে নিয়ে একসাথে আনন্দ করি, ওদেরও তো মাইন্ডটা ভালো হবে, মনটা ভালো হবে, এবং তাদের ছেলেরাও অনেক সময় কী হয় কর্মক্ষেত্রে কাজের সূত্রে তারাও পারে না অনেক সময় গার্জেন নিয়ে সব জায়গায় যেতে, ঠিক আছে। অনেক ফ্যামিলি আছে পারে না, সেই জন্যই একটা বড়। 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड र जित्नु होस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। 7 रुपया में 1 करोड़। केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में। किन्नु होस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें।
SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। पश्चिम बंगाल के हल्दिया विधानसभा क्षेत्र के सुताहाटा ब्लॉक में मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर विवाद सामने आया है। 153 नंबर बूथ कुमारचक के 13 नए मतदाताओं के लिए BLO संजय मिद्या ने फॉर्म 6 जमा किया था। बाद में इनमें से 10 आवेदकों को AERO की ओर से नाम निरस्त होने का संदेश मिला। कारण जानने संजय मिद्या सुताहाटा BDO कार्यालय पहुंचे, जहां AERO और आपदा प्रबंधन अधिकारी श्रीजीत कुमार मिश्रा से उनकी तीखी बहस हो गई। आरोप है कि सवाल पूछने पर अधिकारी आक्रामक हो गए। दोनों के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे प्रशासनिक भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। দেখুন, প্রথমে এসআইআরের নাম করে মানুষের মধ্যে তৃণমূল বিজেপি একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে এসআইআরে হেয়ারিংয়ের নাম করে মানুষকে বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। এখন তৃণমূল কংগ্রেস তার স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবহার করে তাদের কার্যসিদ্ধি করতে চাইছে, আর বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে তাদের কার্যসিদ্ধি করতে চাইছে। তারই প্রতিফলন বিএলওদের উপর পড়ছে, যার ফলে সুতাহাটা BDOর এত বড় ক্ষমতা, সে একজন বিএলওকে যেভাবে হুমকি দিচ্ছেন, যে অকথ্য ভাষায় কথা বলছেন, সেটা কখনোই গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর লক্ষণ নয়। আমাদের পরিষ্কার কথা, এসআইআর হচ্ছে, সেটা নিয়ম মেনে হোক, যাতে বৈধ ভোটারের একজনেরও নাম বাদ না যায়, আর মৃত ভোটার, স্থানান্তরিত ভোটার বা যে ডুপ্লিকেট ভোটার আছে তাদের নাম বাদ দিতে হবে। এই ব্যাপারে কি নির্বাচন কমিশন, কি স্থানীয় প্রশাসন, তাদেরকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के संकल्प के तहत संत निरंकारी मिशन ने सिलीगुड़ी में स्वच्छ जल स्वच्छ मन कार्यक्रम आयोजित किया। महानंदा मौलिक निरंजन घाट पर मिशन के स्वयंसेवकों ने व्यापक सफाई अभियान चलाया। मिशन के प्रतिनिधि श्यामल चंद्र दास ने बताया कि यह अमृत जल परियोजना का हिस्सा है और सद्गुरु हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर पिछले 4 वर्षों से ये सेवा जारी है। स्वयं सेवकों ने नदी के किनारे जमा प्लास्टिक कचरा और अन्य अपशिष्ट साफ किए और स्थानीय लोगों व श्रद्धालुओं को नदी प्रदूषण से बचाने का संदेश दिया। अभियान का उद्देश्य नदियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना और समाज में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना है। संगठन ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखने का संकल्प लिया है। आज हमारे संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में एक सफा अभियान का कार्यक्रम है। ये सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के 72वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये सफाई अभियान किया जा रहा है। मानिकचक के मथुरापुर स्थित राज्य सड़क पर रविवार तड़के एक दूसरे राज्य की लोरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये हादसा मानिकचक रतुआ राज्य मार्ग के जगन्नाथ मोड़ के पास हुआ। जानकारी के अनुसार लोरी रतुआ से मानिकचक घाट की ओर जा रही थी, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क पर बने कलवर्ट की बैरिकेड तोड़ते हुए वाहन गड्ढे में जा गिरा। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए और तुरंत चालक व खलासी को निकालकर मानिकचक ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तेज और लापरवाह ड्राइविंग से हादसा हुआ। सुबह होने के कारण बड़ी जनहानि टल गई। पुलिस से जांच की मांग की गई है। ভোরবেলা একটা ডাম্পার যে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমাদের এই মথুরাপুর সোনিয়ামল কালভার্ট থেকে উল্টে গেছে। খুব বাজে অবস্থায় রয়েছে। আমাদের এই রাস্তায় প্রতিনিয়ত গাড়ি খুব স্পিডে চলে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝাড়খণ্ডের গাড়ি এটা রয়েছে, কালভার্টের নিচে পড়ে গেছে। বা ড্রাইভার কী অবস্থায় রয়েছে এবং
গাড়িতে যারা ছিল তারা কী অবস্থায় রয়েছে আমাদের জানা নেই। আমরা এসে দেখেছি যে খুব বাজে অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঠিক ছিল? আশা করি জ্বরেই হবে, কারণ ভোরবেলা হয়েছে, সেটা যদি দিনের বেলা হতো তো তাহলে মানুষের দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হতো। মানুষ একটুর জন্য রক্ষা পেয়েছে এবং পাশে একজনের বাড়ি ছিল, একটু এগিয়ে যদি হতো তাহলে গাড়িটা বাড়ির ভিতরেও ঢুকে যেতে পারতো। ব্রিজেও দেখছি অনেকগুলো আমরা দেখছি যে ব্রিজের খুব বাজে অবস্থা আছে, ব্রিজের যে ওপরের ভাতটা সেটা ভেঙে গেছে। আর প্রশাসনকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের এই রাস্তাতে খুব স্পিডে গাড়ি চলে, যাতে এটাকে कंट्रोल করা যায়, এর ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। আপনার নামটা? আমার নাম রাজীব সাহা, মথুরাপুর স্থানীয় বাসিন্দা। महाशिवरात्रि के अवसर पर शांति अली मौलानी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार को जलपाईगुड़ी के मौलानी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर के कार्यक्रम में हम सभी ने भाग लिया। मौलानी बाजार के पास मौलानी बोर्ड स्कूल से शांति रैली निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इसके बाद झार माटियाली डब्बाड़ी क्षेत्र में शिव बाबा का ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे क्षेत्र में भक्ति और शांति का वातावरण बना रहा। 90তম ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী উদযাপন হচ্ছে, সাথে ব্রহ্মা ভোজন শিল্প সমিতি পাড়ার উদ্যোগে ডোববাড়ি মৌলানি দক্ষিণ ঝাড়মাটিয়ালি এক ভাইয়ের বাড়িতে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। আপনাদের করা হলো আজকে? আজকে র্যালি করা হলো, তারপর এখন বাবার স্মরণে নাচ গান করছে, তারপরে মানে এখন এই চলছে, প্রসেসিং চলছে, একটু পরে পতাকা উত্তোলন হবে। আপনারা সাথে থাকবেন, ভালো দেখবেন। আমাদের শিব বাবার জয়ন্তীতে সবাই অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবেন পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতে। আজকে কি শান্তি র্যালি হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শান্তি র্যালি, বিশ্ব শান্তি কামনায় র্যালিটা হলো। আর এই যে আমাদের যে এই দিকে দিকে আমাদের ভাইয়ের বাড়িতে বা মাতাজির বাড়িতে, এটা কিছুদিন আগে ধূপগুড়িতে হলো, তারপরে প্রথমে হয়েছিল হলদিবাড়ি, তারপরে হচ্ছে শিল্প সমিতি পাড়াতে মেন সেন্টারে, আজকে হচ্ছে 22 তারিখ, আজকে হচ্ছে আপনার এই ডোববাড়ি দক্ষিণ ঝাড়মাটিলি ক্রান্তি, হ্যাঁ মৌলানি ক্রান্তি। रमजान महीने में फलों की कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी को लेकर आज सुबह सिउड़ी बस स्टैंड स्थित फल दुकानों और आड़तों में डीएसपी-डीईबी ने अचानक छापेमारी की। अधिकारियों ने फलों की खुदरा और थोक कीमतों की जानकारी ली तथा ये जांच की कि आढ़त में किस दर पर बिक्री हो रही है। पुलिस के साथ इस निरीक्षण में कृषि विपणन विभाग की टीम भी मौजूद रही। प्रशासन का कहना है कि आम लोगों को राहत देने और कृत्रिम मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह की छापेमारी जारी रहेगी। আমাদের কাছে এই খবরটা এসছে, ফলের বাজার কিছুটা হলে বেড়েছে, তার জন্য আমরা এসে মার্কেটিং থেকে এসে আমাদের জয়েন্ট ভিজিট হলো আজকে, এবং আমরা যেটা দেখলাম হয়তো কিছুটা হয়তো বেড়েছে, কিন্তু আড়তের সঙ্গে যেটা আমরা মিলিয়ে দেখলাম সেটা একটা সামঞ্জস্য আছে। আমাদের এটা কন্টিনিউয়াস মনিটরিং থাকবে মার্কেটের উপরে, যাতে ফলের দামটা না বাড়ে রমজান মাসে। সাধারণ মানুষটা যাতে তারা যেভাবে কিনছিল বা যেভাবে তারা যে পয়সা দিয়ে কিনছিল মোটামুটি সেই রেঞ্জের ভিতরে যাতে ফলের মালিকরাও, যারা দোকানের মালিকরাও বিক্রি করে এবং সাধারণ মানুষরা যাতে কিনতে পারে, তার জন্য আমাদের কন্টিনিউয়াস বাজারের উপরে মনিটরিং থাকবে। না, ইচ্ছাকৃতভাবে এখনও পর্যন্ত আমাদের এটা নজরে আসেনি। আজকে আমাদের প্রথম ভিজিট হলো, এরপরে আমরা দুদিন পরে আবার ভিজিট করব, তাহলে বুঝতে পারবো কোনো জায়গায় কোনো অসঙ্গতি আমরা পাচ্ছি কি। বাজারে যোগান পর্যাপ্ত রয়েছে কি? পর্যাপ্ত মানে প্রচুর পরিমাণে ফলের দোকান আছে এবং ফল প্রচুর অ্যাভেলেবেলই আছে, এবং আড়তদারদের সঙ্গে আমরা কথা বললাম, তারাও যেটা আছে ফল প্রচুর অ্যাভেলেবেল আছে, মার্কেটে কোনো রকমের সমস্যা হওয়ার কিছু নেই ফল।